तो चैप्टर 7 जो है सिविक्स का, वो है हमारा मार्केट अराउंड अस। मार्केट्स अराउंड अस। मार्केट मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मार्केट मतलब जो आसपास जो शॉप्स है ना, शॉप्स वो, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे शॉप्स हो, ग्रोसरी शॉप हो, किराने की दुकान जो हम कहते हैं, क्लियर। हो सकता है मेडिकल की शॉप हो सकता है कपड़े की शॉप हो, क्लियर। तो ये सारी शॉप्स हो गई। फिर मान लो कोई बहुत बड़ा सब्जी मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो एक मार्केट हो गया, क्लियर। तो मार्केट मतलब हम शॉप्स के बारे में यहाँ ज्यादातर पढ़ने वाले हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी सब ये दिखाया है, स्क्रू ड्राइवर है, चप्पल है, शूज है, शार्पनर है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है? शॉप्स पे मिलती है, क्लियर। बनाना है तो बनाना हम वेजिटेबल मार्केट से लेके आते हैं, क्लियर। सो वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स, वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, ये सारी चीजें। एक So we go to the market to buy many new things. Many things हम खरीदते हैं, वेजिटेबल खरीदते हैं, सोप खरीदते हैं, टूथपेस्ट, मसाला। तुम लोगों को भेजती है तुम्हारी मदर कुछ खरीदने के लिए? कुछ नीचे से मार्केट से शॉप से खरीदने के लिए यस सर, यस सर। मुझे नहीं भेजा आज तक। हाँ, टूथपेस्ट, अच्छा, सर भेजते पेंसिल, हैं। अपनी अपने लिए पेन, रबर, शार्पनर खुद लेके आते हो? कभी कभार जाके लाया है खुद के लिए पेन या नोटबुक? हाँ सर। हाँ, सर वो तो मैं मम्मी के साथ ही जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर अच्छा, कोई शॉप ही नहीं है। मम्मी के साथ जाती है, लेकिन जाती है ना मम्मी के साथ शॉप पे? हाँ हाँ, ओके। तो क्या क्या चीजें मिलती है मार्केट से हमें? वेजिटेबल मिल गया, सोप मिल गया, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, क्लोथ्स, बिस्किट। तो इफ वी और नेक्स्ट, सर दुकानदार भी मिल गया। क्या मिलता है तने? दुकानदार। दुकानदार, हाँ, शॉपकीपर, जो दुकान वाला होता है वो। So if we make a list of goods that we purchase, it would be really long. There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. This can include shops, hawker stalls. अब hawker stall क्या होता है? वो लारी लेके नहीं चलते हैं, देखा होगा, ओके। या फिर रोड के ऊपर बड़ा सा स्टॉल बना दिया, उसको हम हॉकर स्टॉल कहते हैं। इन आवर नेबरहुड, वीकली मार्केट, जो हफ्ते में एक बार लगता है, जैसे हमारे यहाँ पे शनिवार बाजार लगता है चौक बाजार में। सर ये सिविक्स का करवा रहे हो? हाँ। ओके सर। So a large shopping complex, perhaps even a mall. In this chapter we look at some of these markets. तो हम यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मार्केट्स देखने वाले, ठीक है। तो मार्केट कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा शॉप भी हो सकता है, एक वीकली मार्केट भी हो सकता है वो लारी के ऊपर टी शर्ट वगैरह बेच रहे हैं, शूज बेच रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा मॉल है, ठीक है। मॉल, अच्छा, कितने मॉल है सूरत में? कुछ एग्जांपल बता सकते हो मॉल के? VR, सेंट्रल, राहुल राज, वैलेंटाइन, राजेंस। अरे वाह, सारे ही मॉल के नाम बोल दिए, वीआर मॉल, राहुल राज मॉल, ठीक है। अपने यहाँ पे ये सारे तो तूने वो वेसू साइड के बताए हैं। अडाजन पाल में कोई मॉल है? बिग बाजार। अडाजन में भी अरे है? स्टार बाजार। स्टार बाजार। हाँ, स्टार बाजार है, स्टार बाजार है। और और एक नया खुला है यहाँ पे गैलेक्सी सर्कल के पास, किसी को पता है? टाइम सिनेमा। हाँ, टाइम सिनेमा वाला, वो मॉल का नाम क्या है? फॉर्च्यून मॉल। सर वही नाम है। तो हमें बेसिकली पता है मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जाते हैं बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए। बायर्स जो होते हैं ना, बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये तो सारी चीजें हो गई। अब ये इमेज देखो, इसके अंदर क्या क्या दिखाया है। ये देखो, ये मैगजीन की दुकान है। यहाँ पे अंकल जो है मैगजीन खरीद रहे हैं, लड़कियों वाली मैगजीन खरीद रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये सब्जियां बेच रही है, सब आंटी जी बैठी है नीचे। नहीं, ये तो ये है नारियल सब लेके बैठे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हॉकर्स हो गए, जो
रोड के ऊपर ही अपना सब लेके बैठ जाते हैं सामान, ठीक है। फिर ये देखो, ये बच्चों के ड्रेस की शॉप है, ठीक है। बाहर ऐसे मैनिकेन्स रहते हैं, ये पुतले रहते हैं, उनके ऊपर ड्रेस लगा देते हैं। फिर ये आइसक्रीम की दुकान वगैरह। फिर ये हो गया अपना डीमार्ट जैसा एग्जाम्पल, ठीक है। ये इसके अंदर देखो इतने सारे लोग फिर लास्ट में बिलिंग के लिए लाइन लगाते हैं। और क्या है, ये भी वही डीमार्ट, ये भगवान के साथ दिया वगैरह मिलते हैं, वो वाली शॉप है। और ये हो गया नॉर्मल लोकल अपना ढाबा टाइप, ठीक है, जहाँ पे ओपनली सब चीजें बनती है और बिक जाती है, खाने के लिए लोग बैठते हैं वहां पे। तो हम स्टार्ट करेंगे वीकली मार्केट, सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का। ओके, वीकली मार्केट, नाम से क्या पता चल रहा है, वीकली मतलब क्या हुआ, हफ्ते में एक बार। वीकली मतलब क्या हुआ, हफ्ते में एक बार। ओके, so a weekly market is so called because it is held on a specific day of the week, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर हफ्ते के, किस हफ्ते में एक ही दिन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वीकली मार्केट बोलते हैं। या तो हो सकता है शनिवार को, जैसे हमारे यहाँ सूरत में ना शनिवार बाजार लगता है, चौक बाजार जो एरिया ना, चौक भागल, वहां पे शनिवार बाजार लगता है। अब नाम देखो शनिवार बाजार, तो मतलब क्या हुआ, वो सैटरडे वाले दिन लगता है, ओनली ऑन सैटरडेज। तो वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। हाँ, तो ये परमानेंट शॉप्स नहीं होती है, ठीक है। तुम शनिवार बाजार में रेगुलर डेज में जाओगे तो वहां तुम्हें एक भी कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब सैटरडे वाले टाइम जाओगे तो बहुत सारे हॉकर्स आ जाएंगे वहां पे, अपने रोड पे ऐसा सब लाइन में बैठ जाते हैं, ठीक है। और वहां पे अपनी अपनी चीजें, कोई हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रहा है, हो सकता है कोई ईयरफोन बेच रहा है, कोई मेमोरी कार्ड्स बेच रहा है, कोई शूज बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, ऐसा अलग अलग चीजें। So traders set up shops for the day and then close them up in the evening. तो वो पर्टिकुलर उस दिन के लिए ही जो है शॉप्स वहां लगाते हैं, और फिर शाम होते ही वो शॉप जो है बंद कर देते हैं। Then they may set up at a different place the next day. फिर अगले दिन क्या करते हैं ये लोग, अलग जगह जाके ये लोग अपनी शॉप्स डालते हैं, ठीक है। मान ले एक जगह पर्टिकुलर डे फिक्स है, तो उस दिन सभी लोग आते हैं वहां पे शॉप डाल देते हैं। फिर वो एक दिन वहां हो गया, फिर हो सकता है दूसरा दिन कहीं और फिक्स हो कि भाई सिटी के पर्टिकुलर दूसरे एरिया में जाके वो लोग अपनी शॉप्स डाल दें। There are thousands of such markets in India. People come here for their everyday requirements. तो इस तरीके के बहुत सारे मार्केट्स हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं अपनी हर रोज की जो जरूरतें होती है वो पूरी करने के लिए, ठीक है। एवरीडे रिक्वायरमेंट, हमें एवरीडे कुछ ना कुछ चीज चाहिए रहती है, ठीक है। जैसे घर पे सब्जी वगैरह आती रहती है, मान लो कभी तुम्हारी नोटबुक खत्म हो गई तो नोटबुक खरीदने बाहर जाना पड़ेगा। मान लेते चप्पल टूट गई तो नए नए पेयर ऑफ चप्पल लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। और मेन किचन पर्पस के लिए डेली बाहर जाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ लाने के लिए। Many things in weekly markets are available at cheaper rates. तो वीकली मार्केट में क्या होता है, चीपर मतलब क्या, वो सस्ता, ठीक है। वीकली मार्केट में चीजें कैसी मिलती है, सस्ती मिलती है। क्यों, क्योंकि वो लोग ओपनली बेचते हैं ना, वो थोड़ी ना बड़ी सी शॉप लेके बैठे हैं जिनका उनको रेंट भरना है, या फिर लाइट लगाई है बहुत सारी, एसी लगाई है, तो वैसा कुछ नहीं होता, सब खुले में रहता है। तो वहां पे चीजें क्या होती है, डायरेक्ट हमें फैक्ट्री कॉस्ट पे मिल जाती है, सस्ते में मिल जाती है। वही अगर हम मॉल में जाएंगे, मान लेते हैं हम एडिडास के शोरूम में गए, तो एडिडास के शोरूम में क्या होगा, सबसे पहले तो तुम देखो इतनी सारी लाइट्स लगी हुई है, इतना बड़ा सा शोरूम है, अंदर फुल टाइम एसी चालू है, गाने बज रहे हैं, मस्त म्यूजिक चल रहा है। तो जो हम वहां से जो भी चीजें खरीदते हैं, तो सब वो सारी जो हमें एमिनिटीज मिलती है उन सब का भी खर्चा हमारे बिल में ही आ जाता है, ऐसा, ठीक है। इसलिए एडिडास के शोरूम में चीजें महंगी मिलेगी, और वो अगर रोड पे से कोई चीज खरीदोगे तो वो सस्ती मिलेगी। This is because when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. तो अगर शॉप्स किसी परमानेंट बिल्डिंग में है तो उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं, एक तो सबसे पहले उनको रेंट पे करना है। रेंट मतलब क्या होता है, भाड़ा, ठीक है। रेंट, खुद की शॉप नहीं तो रेंट पे करना पड़ेगा। फिर बिजली का बिल आएगा, फिर गवर्नमेंट के अलग अलग तरीके के टैक्सेस होंगे, ये टैक्स, फलाना टैक्स, वो टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो शॉपकीपर इसलिए क्या करता है, चीजें जब बेचता है तो महंगे भाव में बेचता है, ठीक है। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। और क्या, वेजेस यानी हो जाता है सैलरी। वेजेस यानी क्या हो गया, सैलरी। तो शॉपकीपर, शॉप जैसे शोरूम हो गया, तो शोरूम के अंदर 3-4 लोग काम करते हैं ना,
तो वो जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी भी देनी पड़ती है बॉस को, ओनर जो होता है शोरूम का, तो वेजेस भी है एक, ये भी एक एक्सपेंस हो गया। जबकि वीकली मार्केट में क्या है, थैला उठा के गए वहां जाके रोड पे जाके बैठ गए, वहीं से चीजें बेचना शुरू कर दिया ऐसा। इन वीकली मार्केट these shop owners store the things they sell at home। तो ये लोग चीजें कहाँ स्टोर करते हैं, अपने घर पे सारी चीजें लाके स्टोर कर देते हैं, और जितना उनको पता है कि आज इतना सब सामान बिकेगा तो उतना ही उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ, पर हाँ सर उन लोग को कैसे पता कि इतना ही सामान बिकेगा? एक्सपीरियंस उनको आ जाता है। अब वो इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, इतने साल से धंधा चला रहे, तो उनको पता है कि कितना क्राउड आता है और मेरी कितनी कैपेसिटी है, कितने लोग मेरे से खरीदेंगे। ऐसा एक ही दिन में वो लाखों का टर्नओवर कर देगा, उसको पता है एक दिन में मेरा 10,000 का माल बिकता है, 10-11 हजार का, तो वो कितना माल लेके जाएगा, 10-11 हजार का ही माल लेके जाएगा ना, वहां पे उतना ही गुड्स वो लेके जाएगा वहां। ऐसा तो सडनली नहीं होगा कि उस दिन उसका 1 लाख रुपीज का सेल हो गया, नहीं होगा ना। जैसे देखो ये यहाँ पे वीकली मार्केट, मैं तुमको और एग्जांपल्स बताता हूँ वीकली मार्केट के, और फोटोज बताता हूँ वीकली मार्केट के। जस्ट अ सेकेंड, मैं जस्ट वही तुमको बताता हूँ, तब तुम्हें प्रॉपर आइडिया आएगा कि हाँ भाई वीकली मार्केट क्या होता है। तो मैं एक एक इमेज ओपन करके बताता हूँ वीकली मार्केट कैसा होता है। जैसे देखो अब ये वाला इमेज, ठीक है, यहाँ पे रोड पे ही उसने क्या किया, नीचे एक कपड़ा बिछा दिया है और सारे स्टैंड लगा के टी शर्ट लटका दिए, ये सब ड्रेस लटका दिए। अब इस बंदे को बोलो क्या एसी का बिल पे करना है, नहीं करना है, क्या लाइट का बिल पे करना है, नहीं करना, ठीक है, क्या गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना है, नहीं देना, ठीक है, ना ही इस जगह का इसको रेंट देना है, ठीक है। तो इसका कॉस्टिंग कितना कम हो गया है ना, इसके खर्चे कम हो गए। तो अब क्या होगा, ये एक बार के लिए क्या करेगा, यहाँ पे जो भी चीजें बेचेगा सस्ती बेचेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका इतना कॉस्टिंग नहीं है। मान लो इसने ड्रेस खरीदी है 100 रुपीज में, तो ये कितने में बेच देगा, 120 रुपीज में बेचेगा, 20 रुपीज का प्रॉफिट कमा लेगा। जबकि यही बंदा अगर एक शॉप लेगा रेंट पे, वहां पे एसी लगाएगा, सब लगाएगा, लाइट लगाएगा, तो फिर उसको वो 100 रुपीज की ड्रेस कितने में बेचनी पड़ेगी, वो 100 रुपीज की ड्रेस फिर 200 रुपए में बेचेगा अगर शॉप से बेच रहा होगा तो, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके सारे खर्चे भी निकालने हैं ना, इसलिए। फिर वीकली मार्केट में देखो तुम्हें सब्जियां वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से रोड पे ही साइड में बैठ जाते हैं, सब्जियां का ठेला लेके बहुत सारी चीजें मिलती है। देखो यहाँ पे वीकली मार्केट में टोपियां लगी हुई है, कैप्स, ये देखो कुछ लड़कियां यहाँ पे टोपी खरीद रही है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, ये देखो यहाँ पे सब टॉवेल्स लटके हुए हैं। और यहाँ पे देखो ये तो पूरा मेरे को लगता है मसाले का वीकली मार्केट है, सब मसाले रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो बैंगल्स, यहाँ पे क्या है, बैंगल्स का। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग है ना, ये सारा सामान जो होता है ना ये अपने घर पे ही रखते हैं, सवेरे थैले में सब बांध के यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सब सजा देते हैं। फिर शाम को क्या होता है, वापस सब कुछ पैकअप कर देते हैं, ठीक है, वापस सब कुछ पैकअप करके अपने घर ले जाते हैं। तो सर वेजिटेबल्स वाले तो ऐसा करते हैं कि वहाँ पे ही रखते हैं, अगर कोई उठा के ले जाए तो? वेजिटेबल्स वाले भी वेजिटेबल्स वहां नहीं रखते, अपना सेटअप वहीं पे रखते हैं, लेकिन सब्जियां वगैरह तो साथ में ले जाते हैं ऐसा। नहीं सर, आधे जन रखते हैं वहाँ पे भी, मैंने देखा हुआ है। तो नहीं रखते आदि थे, तूने रात को 12 बजे जाके देखा वहीं पे थी वेजिटेबल्स। हाँ सर। तू तो रात को 12 अरे आप भी देखना, टीसीबी वाले वो उस साइड है ना, वहाँ पे रखते एक दो। तो हो सकता है उसका घर वहीं पे हो, ठीक है, उसका घर शायद ऊपर ही होगा, तो इसलिए वो अपने घर के नीचे वहां बाहर रहने देता होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है उसका 24 आवर्स वाला बिजनेस हो, 24 घंटे चालू। नहीं सर, नहीं है वो तो, 24x7 सर्विस देता हो। कोई नहीं देगा सर। मार्केट क्या है, वीकली मार्केट क्या है, उसका आइडिया आ गया ना, क्या होता है वीकली मार्केट, जो रास्ते पे ऐसा लग जाता है, ठीक है, तो उनको ये सब खर्चे नहीं देने पड़ते, क्लियर। So weekly market also have a large number of shops selling the same goods, which mean there is competition among them. तो वीकली मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी शॉप्स होती है। अब जैसे सब्जी, तुम अगर सब्जी मार्केट में जाओगे
तो ऐसा नहीं कि आलू की सब्जी एक ही लारी पे मिलेगी, 4-5 लारी पे तुमको आलू की सब्जी मिल जाएगी, ठीक है। मान लो कोई एक लारी पे तुमको टमाटर मिल रहा है, तो टमाटर भी बहुत सारी लारी पे तुमको मिल जाएगा, टोमेटोज, क्लियर। तो क्या होता है कि सेम शॉप्स में, मतलब सेम सेलिंग आइटम्स रखने वाले बहुत सारे शॉप्स होते हैं, तो इसलिए उनका कंपटीशन भी ज्यादा है, तो इसलिए वो लोग चीजें जो है, कंपटीशन ज्यादा है वो शॉपकीपर्स के आपस में, तो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, फिर कम रेट में कस्टमर्स को सप्लाई कर देते हैं, चीजें दे देते हैं। So if some trader were to charge a high price, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply, or where the buyer can bargain and bring the price down. Okay? तनय प्रेम वीडियो ऑन रखो, मैं एक ही बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। तनय तुझे तो मैंने समझाया है, फिर क्यों बंद कर देता है वीडियो? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया वीकली मार्केट क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे चीजें सस्ती मिलती है। ओके, और आपस में होता है तो ट्रेडर को फायदा हो जाता है। ट्रेडर यानी जो हम लोग जो जाते हैं, ठीक है, एज अ कस्टमर हम जाते हैं, मान लेते एक शॉप पे मैंने देखा, मुझे ईयरफोन दिखाया भाई 100 रुपए का, तो मैं दूसरे के पास गया, दूसरे वाले ने बोला 80 रुपीज, तो मैं कहाँ से ले लूंगा? 80 रुपीज वाले के यहाँ से ले लूंगा। ऐसा सर फोन 100 रुपये या 80 रुपीज़ के नहीं होते हैं सर, फोन 100 रुपये के तो नहीं होते हैं, उससे ईयरफोन वो डुप्लीकेट ईयरफोन आते हैं ना, नॉन ब्रांडेड ईयरफोन, वो ऐसा आपको एयरपॉड्स मिल जाएंगे पर डुप्लीकेट 100 रुपये में। डुप्लीकेट वाले। So one of the advantage of weekly market is that most things you need are available at one place. तो फायदा क्या है इसका कि जो भी चीजें चाहिए वो एक ही जगह मिल जाती है, ठीक है। सारी चीजें क्या होती है, एक ही जगह हमें अवेलेबल रहती है। जैसे हमने इमेजेस में देखा था कि बहुत सारी चीजें जो है एक ही मार्केट में लगती है, ठीक है, एक ही मार्केट है, वहां पे बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ देखो तो आजू बाजू देखो बहुत सारी शॉप्स है, ठीक है, ये कैप्स रख रहा है, आजू बाजू तुम्हें सैंडल का शॉप मिल जाएगा, जूते का शॉप मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो क्या होगा, तुम एक ही बार तुमने गाड़ी जो है पार्किंग में रखी, बाइक पार्किंग में रखी, तुम मार्केट में घुसे तो तुम अपनी सारी शॉपिंग करके ही बाहर आओगे, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो ये मॉल है, लेकिन वो रोड पे जो मॉल होता है ना वैसा मॉल है, ठीक है। ये वीआर मॉल की तरह नहीं है, वीआर मॉल में भी सारी चीजें अवेलेबल होती है, सेम ये थोड़ा लोकल लेवल का मॉल हो गया, सस्ता वाला। और हाँ, इनके यहाँ तो कभी कभी पुलिस की रेड भी पड़ जाती है, देखो पुलिस भी आके फिर इनको भगा देती है ना। कभी कभी पुलिस आके क्या करती, चलो चलो खाली करो, जगह खाली करो, वरना सब सामान उठा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उठा के ले जाता है। तो वीकली मार्केट के जो लोग होते हैं ना, उनको बेचारे को बहुत परेशानी भी सहन करनी पड़ती है, ठीक है। अचानक ही कभी पुलिस आके उनको उठा के भगा देती है वहां से, क्योंकि वो एक्चुअली बैठे तो रोड के फुटपाथ पे ही है ना, तो रोड पे बैठना नॉट अलाउड है, ऐसा वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है इसलिए। ओके, फिर आगे देखते हैं हम। So whether you want vegetable, grocery or cloth item, utensils, all of them can be found here. सारी चीजें क्या हो सकती है, यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, ग्रोसरी हो। ग्रोसरी यानी क्या, नॉर्मल किराने, किराने की दुकान हम बोलते हैं ना, या फिर ग्रोसरी जहाँ पे सब मिल जाता है, दूध मिल जाता है, मिल्क, फिर तुम्हें सब्जियां, क्या ये जो भी पल्सेस, दाल वगैरह चाहिए, सीरियल्स वगैरह चाहिए, वो मिल जाते हैं, कोलगेट मिल जाता है, ठीक है, टूथब्रश मिल जाता है, सर्फ एक्सेल मिल जाता है, नहाने नहाने का साबुन मिल जाता है। So you do not have to go to different areas to buy different things. People also prefer going to market where they have a choice and a variety of goods. ठीक है, तो अलग अलग एरियाज में जाने की जरूरत नहीं है अलग अलग चीजें खरीदने के लिए, एक ही एरिया में चले जाओ, सारी चीजें मिल जाएगी। एंड पीपल ऑल्सो रिफर गोइंग टू अ मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड अ वैरायटी ऑफ गुड्स। और लोग भी ऐसे मार्केट में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे बहुत सारी चॉइस उनको मिल जाए और बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ गुड्स। गुड्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, वो जो तुमको नोटबुक में वेरी गुड लिख के देते हैं टीचर, वो वाला गुड नहीं है ये, ठीक है। गुड्स का मीनिंग क्या हो जाता है, सामान, सामान, ठीक है, बहुत सारे सामान, वेराइटी ऑफ गुड्स। गुड्स में कुछ भी हो सकता है सैंडल हो, शूज हो, कपड़े हो, क्लियर। तो यहाँ पे एक सेलर ऑफ क्लॉथ में ये एग्जांपल दिया है समीर का। Samir is a small trader in the weekly market.
He buys clothes from a large trader in the town and sells them in 6 different markets in a week. ठीक है, एक हफ्ते में ऐसे तो 7 दिन होते हैं, लेकिन संडे अगर छोड़ दिया तो 6 दिन हुए। तो ये समीर क्या करता है, एक बड़े ट्रेडर से सामान खरीदता है और पूरे हफ्ते के 6 दिन वो अलग अलग मार्केट में जाके चीजें बेच देता है। ओके, तो ही एंड अदर क्लोथ सेलर मूव इन ग्रुप्स। ये लोग क्या करते हैं, ये समीर और दूसरे जो इसके साथ क्लोथ सेलर है, वो लोग ग्रुप्स में जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और सब लोग अपने अपनी शॉप जो इस तरीके से रोड पे डाल देते हैं वीकली मार्केट में। दे हायर अ मिनी वैन फॉर दिस। क्या करते हैं, एक मिनी वैन को हायर कर देते हैं ना, रेंट पे ले लेते हैं मिनी वैन, और अपना सारा सामान उस मिनी वैन में रख के अलग अलग जगह पे जाके वो लोग सेलिंग करते हैं। इससे क्या होता है, देखो समीर को क्या फायदा होगा, अब डेली अगर एक ही जगह में शॉप डालूंगा तो मुझे रिपीटेड कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, वैरायटी ऑफ कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन मान लो सूरत इतना बड़ा शहर है, एक बार मैंने अडाजन में रखा, दूसरी बार मैंने पाल में रखा, तीसरी बार मैं वेसू चला गया, चौथी बार मैं सिटी लाइट चला गया, तो हर रोज मेरा सेलिंग होगा, है ना, हर रोज मेरे पास नए कस्टमर्स आएंगे। क्लियर, तो ये एक फायदा हो गया इन लोगों को कि हर रोज डेली नए कस्टमर्स का ग्रुप मिलता है। His customers are from villages that are near the marketplace. At festival times such as during Deepavali or Pongal, he does good business. तो वीकली मार्केट में भी अच्छा बिजनेस कब इनको मिल जाता है, जब दिवाली वाला सीजन या कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, दिवाली या पोंगल, तो उस टाइम पे यहाँ पे वीकली मार्केट में बहुत भीड़ होती है और लोग बहुत सारी चीजें खरीद के जाते हैं, तो इनको अच्छा बिजनेस मिल जाता है। तो ये चीज समझ में आ गया, व्हाट इज वीकली मार्केट सभी को प्रॉपरली? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट टॉपिक Yes. क्या है हमारा, शॉप्स इन द नेबरहुड। ओके, शॉप्स इन द नेबरहुड। So we have seen that weekly markets offer a variety of goods. However, we also buy things from other kind of market. There are many shops that sell goods and services in our neighborhood. तो बट हम वीकली मार्केट तो है ही, सबको पता है, लेकिन हम लोग चीजें हम अपने आसपास के मार्केट से भी खरीदते हैं। जैसे कि हम अगर रहते हैं, मान लेते हैं अडाजन में रहते हैं, ठीक है, तो हमारी बिल्डिंग के आसपास ही हमें बहुत सारी शॉप्स देखने के लिए मिलती है, ठीक है, पर्टिकुलर फिक्स ही होता है कि भाई अपने को ग्रोसरी का सामान इस शॉप से लेंगे। हम लोग अपनी अपनी डायरी भी बनवा लेते हैं, वहाँ पे डायरी में वो ग्रोसरी शॉप वाला जो एंट्री कर देता है हम जो भी सामान लेते हैं, फिर हर महीने हम उसका बिल पे कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे नेबरहुड में बहुत सारी शॉप्स है that sell goods and services। तो अब देखो, गुड्स यानी तो तुमको पता चल गया, मैंने बता दिया। अब सर्विसेज मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है, व्हाट आर सर्विसेज? बताओ बताओ, व्हाट आर सर्विसेज, किस टाइप? सर जो वो क्या कहते हैं, एक कुछ लाइक हमने खाना ऑर्डर किया तो जो लेकर आता है उसको सर्विसेज कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, वो एक कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, दूसरा किस टाइप का सर्विसेज हो सकता है, जैसे मान लो कि तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे जो है एक लॉन्ड्री वाले की शॉप है। किसकी? लॉन्ड्री, मतलब कपड़े जो धो के देता है, और एक प्रेस वाले की शॉप है जो कपड़े इस्त्री करके देता है। तो वो तुमको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है ना। तुमने अपने कपड़े ले जाके दिए उसको, उसने तुमको प्रेस करके दे दिए, तुमने क्या उससे गुड्स खरीदा? नहीं खरीदा, तुमने उससे क्या ली? उसकी सर्विस ली। तुमने क्या ली उससे? उसकी सर्विस ली। हाँ, तो सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं इसको बच्चों, क्या कहते हैं इसको? सर्विस इंडस्ट्री। जैसे ये ट्यूशन क्लास वगैरह, ये भी सर्विस इंडस्ट्री है। तुम लोग ट्यूशन आते हो, ठीक है, मम्मी पापा फीस पे करते हैं, स्कूल में भी फीस पे करते हैं। तो स्कूल में फीस पे करने के बाद क्या वहां से बहुत सारा सामान उठा के ले आते हैं क्या? बेंच वगैरह उठा के घर लाते हैं क्या? क्या ब्लैक बोर्ड उठा के घर ला देते हैं कि भाई मैंने साल के 50,000 रुपए भरे हैं, अब तो मैं 2 बेंच तो उठा के ही ले जाऊंगा इस बार? नहीं ना।
तो वहां पे क्या पेमेंट किया, लेकिन बदले में सर्विस लेते हो। क्या लेते हो? सर्विस, कि भाई टीचिंग की सर्विस मिलती है तुमको, है ना? क्या मिलती है? टीचिंग की सर्विस मिलती है तुमको, ज्ञान मिलता है वहां से, तो वो हो गया सर्विसेज। ठीक है, तो हमारे घर के आसपास बहुत सारी शॉप्स है जो गुड्स भी बेचती है और सर्विसेज भी बेचती है। चलो मैंने सर्विसेज के एग्जांपल दिया, ठीक है। एक तो लॉन्ड्री सर्विस हो गया, कपड़े प्रेस करके देता है, वो हो गया। ट्यूशन क्लास हो गया। और क्या क्या हो सकता है सर्विस का एग्जांपल? और क्या है तुम्हारे आसपास, घर के आसपास शॉप्स जो तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती है? एक स्टेशनरी। नहीं, स्टेशनरी से तो तुम गुड्स खरीद के लाते हो। कुछ कुछ भी सोचो, कहीं गए हो, कुछ आइडिया आ रहा हो? पार्लर। पार्लर, वेरी गुड। हाँ आदित्य तू बता। सर रेस्टोरेंट। हाँ, रेस्टोरेंट्स भी सर्विस देते हैं। ठीक है, हम जाते हैं बट हम खाना खा के वहीं से बाहर आ जाते हैं, वो भी हो सकता है। पार्लर का बेस्ट एग्जांपल दिया आयुषी ने। हम अंदर गए, हमने मेकअप करवाया, ठीक है, और हम बाहर आ गए। हमने कुछ खरीदा नहीं, लेकिन हमने सर्विस ली। हमने वो आईब्रोज करवा दी, वो क्या। हाँ तनय तू बता, क्या बता रहा है? क्या हाँ, मॉल और वो सब, मॉल। मॉल में थिएटर। मॉल में थिएटर, ठीक है, थिएटर भी एक सर्विस इंडस्ट्री हो गया, करेक्ट। फिर बॉयज बाल कटाने जाते हो ना, बाल कटाने बार्बर की शॉप में, सर वही वो भी बार्बर तुमको सर्विस दे रहा है। ठीक है, तुम अंदर गए, बाल कटा के आए, तुमने क्या वहां से कुछ सामान, क्रीम वगैरह थोड़ी उठा के लाते हो, फिर भी 100 रुपए दे के आते हो ना। तो 100 रुपए किस बात के देते हो? क्योंकि उसने तुमने सर्विस दी, उसने तुम्हारे बाल काट दिए, है ना, बाल कटिंग करके दिए, सेटिंग करके दे दिए। तो जैसे कि अपने घर के आसपास बार्बर की शॉप होगी ना, तुम्हारा फिक्स होगा कि भाई इस बार्बर के पास जाके बाल कटाना है, हेयर कटिंग करवाना है। ओके, तो वो भी सर्विसेज हो गया। तो इस बात पे अब समझ में आया कि देयर आर मेनी शॉप्स नियर अवर बिल्डिंग्स वेयर वी लिव, where we get goods and services, okay, in our neighborhoods. So we may buy milk from the dairy, groceries from departmental stores, stationaries, eatables or medicines from other shops. ठीक है, तो हम ये सारी चीजें खरीदते हैं ना, हम लोग डेयरी खरीदते हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि आइसक्रीम वगैरह खरीद के ले आते हैं। कभी डिपार्टमेंटल स्टोर से ग्रोसरीज आ जाती है, मेडिसिन मेडिकल शॉप से लेके आते हैं हम। So many of these are permanent shops. तो ये सारी shops कैसी है? Permanent है, clear? While other are roadside stalls such as that of the vegetable hawker, the fruit vendor, the mechanic, etc. और बाकी कुछ रोड साइड स्टॉल्स होते हैं, जैसे हमने देखा वेजिटेबल हॉकर जो लारी के ऊपर सब्जी बेच रहा है, फ्रूट वेंडर्स हो गए, फिर मैकेनिक वगैरह हो गए। तो ये रोड के साइड में खड़े रहते हैं, लेकिन ये लोग परमानेंट नहीं है, इनके पास कोई परमानेंट लोकेशन नहीं रहता है, क्लियर? शाम होते हैं तो क्या होता है, वो लारी गायब हो जाती है, वो लारी लेके चले जाते हैं सर। लारी या तो वो लोग वहां पे लॉक से बांध देते हैं, कहीं पे लॉक लॉक रहता है उनका, तो वो लारी कहीं पे एक जगह स्टोर कर देते हैं। ऐसा जैसे आदित्य बता रहा था कि भाई रात को भी वो वहीं पे रहता है। Shops in the neighborhood are useful in many ways. They are near our home, we can go there or any day of the week. ठीक है, तो जो नेबरहुड में जो शॉप्स होती है वो हमारे लिए काफी काम की होती है। ठीक है, कि हम कभी भी घर से वहां जा सकते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे घर के आसपास स्टेशनरी है, तो तुम्हारी जब भी नोटबुक खत्म हो जाती है या फिर मान लो पेन खत्म हो जाती है, तो तुम झटपट मम्मी के साथ जाके वहां से ले आते हो। ठीक है, ऐसा ऐसा तो नहीं होता ना कि स्टॉक में बहुत सारी बुक्स घर पे लाके रखनी पड़ती है कि भाई 10 किलोमीटर दूर है स्टेशनरी की दुकान, तो साल के स्टार्टिंग में ही 10-20 नोटबुक लाके रख दी, है ना, बड़ा सा पेन का बॉक्स लाके रख दिया, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि शॉप्स नेबरहुड्स में ही है, तो हम कभी भी जाके लेके आ सकते हैं। Usually the buyer and seller know each other and these shops also provide goods or credits. तो buyer और seller, तुम्हारे घर के आसपास जो शॉप्स है, वो अंकल तुमको पहचानते होंगे ना, कि आ गया बेटा, ठीक है, मतलब तुम बार बार अगर जाते हो उस शॉप पे। आदित्य कोई शॉप वाला पहचानता है तुझे? 2 जन पहचानते, एक अमूल वाला और एक बाजू में एक स्टोर है वो। अच्छा, एक अमूल वाला, उसके बाजू में स्टोर वाला। तनय तुझे कोई शॉप वाला पहचानता है?
बहुत सारे। बहुत सारे पहचानते हैं, ठीक है। आयुषी? स्टेशनरी शॉप वाले। स्टेशनरी शॉप वाले अंकल पहचानते हैं, ठीक है। प्रेम तुझे? हाँ, प्रेम आंसर नहीं कर रहा है आज। तो यहाँ पे ये शॉपकीपर्स जो होते हैं ना, तो वो हमें पहचानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमें क्रेडिट पे भी सामान देते हैं। अच्छा, अभी बच्चों वापस रिजॉइन हो जाना, क्योंकि सेशन ऑटोमेटिक एंड होने वाला है।